कर लेते हैं ऐसे विशेष उपायों के बारे में फ्रेंड्स, जिनको करके आप अपनी जिंदगी से काफी हद तक अच्छी चीजें पा सकते हैं और अपनी जिंदगी से दुख दारिद्र का नाश कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन जो है पारस शिवलिंग की स्थापना किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में पारस शिवलिंग की स्थापना कराएं, उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें और रेगुलर बेसिस पे उनको जल अर्पित करें। ऐसा करने से जो है हमारी जिंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं, जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो वो निश्चित तौर पे दूर होती है और आमदनी के नए स्रोत बढ़ते हैं। शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है कि बेल पत्र के पत्ते लेने हैं, पत्तों पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और उसके बाद उनकी एक माला बना करके शिव भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमेशा कभी भी जो है हम शिव भोले बाबा को हल्दी अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन एक मात्र शिवरात्रि का वो दिन होता है जिस दिन हम भोले बाबा को जो है हल्दी अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप इसमें जो है चने की दाल और हल्दी मिला करके इसका लेपन अगर आप शिव भोले बाबा को शिवलिंग पे करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी में कितनी भी अड़चने क्यों ना आ रही हो, या कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है, लग रहा है कि आपका भाग्य कहीं सो गया है, या धन से संबंधित समस्या जिंदगी में आप जूझ रहे हो, बीमारी लगी हुई है, इन तमाम तरह की परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक दिन पहले से इन सब चीजों की तैयारी करनी होगी, क्योंकि चने की दाल को पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद उसको सिलबट्टे पर पीसा जाता है। जब आप इस रिचुअल को करते हैं, ये नहीं है कि आप उसको मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं, उसको आपको एक्चुअल में सिलबट्टे पर ही पीसना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद उसमें आपको हल्दी मिलानी होगी और हल्दी मिला करके उसका गंगा जल के साथ घोल तैयार करके उसका जो है लेपन आपको शिव भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको करना है। उसके बाद उसमें इन 3 उंगलियों से ऐसे उसमें जो है, जैसे आपने लेपन कर दिया, उसके बाद इन 3 उंगलियों से, इन तीनों फिंगर से आपको जो है इस तरीके से 3 लाइन बना देनी है शिवलिंग के ऊपर, और जो हाथों में हल्दी बची होगी उसको आपको अपने घर लेकर आना है। अगर जॉब नहीं लग रही है तो आपके अपने सीवी पर, या पैसा नहीं जमा हो रहा है तो किसी एक नोट पर, या कोई जमीन आपकी नहीं बिक रही है उस जमीन के कागज पर, या जो भी कार्य जिस कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जो उससे संबंधित कोई भी अगर वस्तु है तो उसके ऊपर उसका तिलक लगा करके और बीच वाली इसका तिलक अपने माथे पर लगा करके आपको रख लेना है। 101% आपका जिस कार्य के लिए या अपने मन में जिस इच्छा को रख करके आपने ये उपाय किया है वो आपका 101% पूरा होगा। धन की कामना की पूर्ति के लिए जो है शिवरात्रि वाले दिन शिव भोले बाबा को जो है कनेर के फूल निश्चित तौर पे अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि कनेर का पुष्प जो है भगवान शिव भोले बाबा को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसको अर्पित करने से हमारे घर में धन धान्य के अंबार लगते हैं और हमारी जितनी भी धन से संबंधित समस्या है वो दूर होती हैं। शिवरात्रि वाले दिन देखिए फ्रेंड्स, पहले के लोग जो है क्या करते थे कि तालाब कुएं होते थे, वहां मछलियां होती थी, उनको आटे की गोलियां खिलाते थे। पहले के लोग क्या करते थे कि चींटियों को भोजन खिलाते थे, थोड़ा सा आटा और चीनी मिला करके वो चींटियों को खिलाया जाता था, या कुत्ता दरवाजे पर आता था तो उसको रोटी खिलाई जाती थी। ये सारी चीजें पहले रेगुलर बेसिस पे होती थी, तो समस्याएं भी लोगों के जीवन में कम थी। लेकिन आज के दौर में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या हम जैसे लोग जो भी हैं वास्तु शास्त्र को मानते हैं, वो आजकल की जनरेशन को ये कार्य करने के लिए कहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये एक रिचुअल है। ये रिचुअल तो है, ये फैक्ट है कि ये रिचुअल है, लेकिन ये एक रेगुलर बेसिस पे किया जाने वाला कार्य है। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, चींटियों को भोजन देना, पक्षियों के लिए पानी रखना, कौवों को खीर पूरी खिलाना, ये तमाम तरह की चीजें पहले भी होती थी, तो जिंदगी में लोगों की बहुत कम समस्याएं थी। लेकिन आज की डेट में लोगों के पास इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, समय नहीं है इन सब चीजों को करने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे इनको आप करते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा और नोटिसेबल चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें भी आपको कर लेनी चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन आपको ये ध्यान रखना है कि रात्रि, जैसे नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि हो गया, इसमें जो है रात्रि की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं है, या आप सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने के लिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट इतना जरूर करें कि आपके घर का शिवलिंग हो या फिर कोई आसपास का कोई पुराना शिव मंदिर हो, वहां जाकर रात्रि को ठीक 8 बजे आपको जो है एक दिया देसी घी का वहां पर जलाकर आना है शिवलिंग के समक्ष, और प्रार्थना करनी है जो भी आपकी इच्छा है, हे ईश्वर मेरे पास सिर्फ इतना ही है और मैं इतना ही करके जा रहा हूँ। कोशिश करें कि वो जो दिया हो एटलीस्ट वो रात भर वहां जल सके। माना जाता है फ्रेंड्स कि एक बार जो है एक व्यक्ति अंधेरी रात्रि में वो भिक्षा मांगता था, भीख मांग करके अपना गुजारा करता था, बहुत दीन था,
और वो भिक्षा मांगते मांगते बहुत दूर निकल गया। उस दिन उसको भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। इस तरीके से वो जो है शिव भोले बाबा के मंदिर था वहां पर, और वहां पहुंच गया। रात हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, बादल गड़गड़ा रहे थे, बारिश होने वाली थी, बहुत तूफान आने वाला था। उसको समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने देखा कि शिवलिंग मंदिर जो है, मंदिर में जो है एक छोटा सा दिया जल रहा था, वो भी खत्म होने को आ रहा था। तो उसने क्या किया कि अपने कपड़े लेकर के जो है, जो कपड़े उसने पहन रखे थे वो उतार दिए और उनको जला करके वहां उनसे वो बत्ती बनाता रहा और उसमें लगाता रहा, उनसे वो बत्ती बनाता रहा और लगाता रहा। इस तरीके से जो है पूरी रात उसने शिवलिंग के समक्ष जो है एक दिया प्रज्वलित रखा। अगले जन्म में जो है उनको उस पुण्य के प्रताप से वो यक्ष कुबेराय जी बने। कुबेर देवता को जो है धन का संचय के जो रखवाली है उनका उनको कार्य सौंपा गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी अपने अगले जन्म में जो है कुबेर देवता बन जाएंगे, लेकिन हाँ, कुबेर जैसी जिंदगी से कमी भी नहीं रहेगी आपकी, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। कहते हैं मनुष्य का जो जीवन होता है फ्रेंड्स, वो लोक को तो संभालता ही संभालता है, साथ में अपने परलोक को भी संभाल लेता है और अच्छा कर लेता है। शिवरात्रि का जो दिन होता है वो रात्रि की पूजा का विशेष विधान होता है। 5 समय की पूजा होती है इस दिन शिव भोले बाबा के लिए। दिन में भी 3 बार पूजा होती है और रात्रि में भी रात भर जागरण होता है। कुछ लोग जो है शिवरात्रि वाले दिन जो है जागरण भी करवाते हैं, मतलब रात भर जागते हैं और शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है। जब आप पूजा करने जाएं, अपने घर से एक जल का लोटा लेकर या जो भी पूजा की सामग्री लेकर मंदिर तक आप जब जाएं, तो आप अपने मन के अंदर जो है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका जाप आप रेगुलर करते रहें, फुल डे करते रहें। निश्चित तौर पे ये मानसिक जाप होता है फ्रेंड्स। इसको करने से बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है, जीवन की अड़चनें दूर होती हैं और लाइफ में जो भी एब्स्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। जो आप लोगों ने पहले से ही फॉलो किया हुआ है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय शिव भोले बाबा, जय महाकाल।